नमस्कार, मैं रितु अग्रवाल आप सबको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने ही लिखी है और इस कहानी का नाम है चोट। तो मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। शाम का समय था। उर्वशी ऑफिस से बाहर निकली। दिन छिप चुका था, लगभग रात ही होने वाली थी। आज ऑफिस में साहब ने कुछ काम ज़्यादा बता दिया, तो उर्वशी को उस काम को निपटाते निपटाते देर हो गई। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, केवल प्यून और केबिन में बॉस थे। तो उर्वशी जल्दी जल्दी बाहर निकली, देखा आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ रही थी। उर्वशी ने सोचा यहाँ खड़े होने से तो कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे चलती हूँ, कोई बस या ऑटो मिल जाए। तो वो थोड़ा सा ऑफिस से जैसे आगे निकलने लगी, अचानक बारिश ने रफ्तार पकड़ ली और बारिश बौछार से मूसलाधार बारिश में बदल गई। उर्वशी बारिश के पानी में तरबतर हो गई। छाता उसके पास था नहीं और बैग से वो अपने आप को बचा नहीं पाई, मतलब ढक नहीं पाई। बारिश में वहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कहीं कोई दुकान भी नहीं खुली थी। इतनी बारिश में ज़्यादातर दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए थे। उर्वशी उसी बारिश में धीरे धीरे चलती रही। तो अचानक से एक ऑटो वाला उसके नज़दीक आकर रुका और बोला, कहाँ जाना है आपको, बैठ जाओ। उर्वशी पहले थोड़ा घबराई, सोचा बैठ जाऊं। अचानक उसकी निगाह ऑटो वाले की आंखों पर पड़ी। आंखें बता रही थीं कि ऑटो वाला नशे में धुत था। उर्वशी को थोड़ी घबराहट हुई, क्या करूं क्या ना करूं। ऑटो में बैठूं तो ऑटो वाला शराबी, ना बैठूं तो सड़क सुनसान, मूसलाधार बारिश और रात हो आई थी, घर भी पहुंचना था। खैर उर्वशी ने सोचा कि इस ऑटो में बैठने से अच्छा है कि पैदल ही चलती हूँ, शायद कोई और ऑटो मिल जाए। उर्वशी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उससे पता नहीं चला कि सड़क पर एक छोटा गड्ढा था जो पानी से भर गया था। तो उर्वशी का पैर वहां पड़ा और उसकी सैंडल टूट गई। अब उर्वशी ने दोनों सैंडल अपनी हाथ में उठाई और नंगे पैर ही चलने लगी। ऑटो वाला लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसने कई बार कहा, बैठ जाओ, कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। उर्वशी ने कहा, अरे नहीं भैया आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। तो ऑटो वाले ने कहा, इतनी सुनसान सड़क है, बारिश हो रही है, रात भी हो रही है, बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। उर्वशी ने सोचा कि बैठ जाती हूँ, ऐसे बारिश में तो कब तक घर पहुंचूंगी, और अगर ये कुछ बदतमीजी करेगा तो मैं शोर मचा सकती हूँ। उर्वशी ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, तो उर्वशी को थोड़ी घबराहट होने लगी। जल्दबाजी में उर्वशी ऑटो का नंबर नोट करना भूल गई। घर वालों को उसने फ़ोन तो कर दिया कि मैं आ रही हूँ, बारिश हो रही है, लेकिन ऑटो का नंबर वो उनको नहीं बता पाई। खैर ऑटो वाला अपनी मस्ती में तेज आवाज में गाने चलाता हुआ ऑटो चला रहा था। उर्वशी को घबराहट तो हो रही थी, पर अपनी घबराहट पर काबू पाए वो ऑटो में बैठी रही। अचानक उसने कहा, अरे भैया रोको, मेरा घर आ गया। ऑटो वाले ने ऑटो रोका और उर्वशी ने उसे पैसे दिए और चलने लगी। तब ऑटो वाला बोला, सुनो 1 मिनट रुको। उर्वशी ने कहा, अब क्या है? तो ऑटो वाला बोला, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उर्वशी ने कहा, बोलो। कि जब आपको मैंने सड़क पर देखा और आपको
भीगी हालत में चलते हुए देखा तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, आपको देखकर मुझे बेचैनी होने लगी और मैं बहुत परेशान हो गया। यहाँ तक कि मेरी कनपटियाँ भी गर्म होने लगीं और मेरे मन में एक कुत्सित भावना आपके लिए आ गई थी और इसी के चलते मैंने आपको ऑटो में बिठा भी लिया और बार-बार मुड़कर मैं आपको देख भी रहा था कि अगर मेरा मौका लगा तो। पर ऑटो चलाते-चलाते अचानक मेरी निगाह अपनी दाहिनी कलाई पर पड़ी, जिस पर कि परसों ही मेरी छोटी बहन ने राखी बांधी थी और उस राखी को देखते ही मेरी वो गलत भावना और नशा सब काफुर हो गया और मेरे दिमाग में आया कि अगर आपकी जगह मेरी बहन होती और कोई उसके बारे में ऐसे सोचता तो कैसा लगता। तो मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, अपनी गलती को मैं स्वीकार करूंगा और जो इस राखी की भावना ने मेरे ज़मीर पर चोट मारी है, उस चोट को मैं जीवन भर याद रखूंगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम किसी के साथ गलत करने से पहले बस घर में एक बार खेलती हुई अपनी छोटी बहन को या अपनी बड़ी बहन को याद कर लेना। उसकी बात सुनकर उर्वशी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि भाई, अगर आपकी तरह सब लोग ऐसे सोचने लगें तो शायद बहुत सारी लड़कियां शिकार होने से बच जाएं।